हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, अब चलिए चैप्टर से क्लास 7 चैप्टर 2 के बारे में हम आप लोगों से बात करते हैं। क्लास 7 के चैप्टर 2 का नाम है प्राणियों में पोषण। प्राणियों में पोषण क्या होता है, चलिए इस सब के बारे में जानते हैं। कुछ मेन पॉइंट है वो जानिए। प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पौधे से प्राप्त करते हैं। क्या होता है, प्राणी अथवा अपना भोजन प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पौधे से प्राप्त करते हैं। प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता, आहार के अंतर्ग्रहण, भोजन ग्रहण करने की विधि और शरीर में इसके उपयोग की विधि सम्मिलित है। पाचन एक पॉइंट है, एक टॉपिक है पाचन। पाचन क्या होता है, पाचन के बारे में जानते हैं। जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तित होना या टूटना विखंडन कहलाती है तथा इस प्रक्रम को हम पाचन कहते हैं। क्या होता है, जटिल पदार्थों का जो सरल पदार्थों में परिवर्तित होना या टूटना होता है यह विखंडन कहलाता है तथा ये जो प्रक्रम होता है पूरा, इसको हम पाचन कहते हैं। चलिए अगला टॉपिक के बारे में जानिए। खाद्य अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियाँ। खाद्य अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियाँ क्या है। भोजन के अंतर्ग्रहण की विधि विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती हैं। जैसे मधुमक्खी एवं मरगर पक्षी पौधे का मकरंद चूसते हैं। मानव एवं कुछ अन्य जंतुओं में शिशु माँ का दूध पीते हैं। अजगर जैसे सर्प शिकार को समूचा निगल लेते हैं। कुछ जलीय प्राणी अपने आसपास पानी में तैरते हुए खाद्य पदार्थ कणों को छानकर उनका भक्षण करते हैं। समझ गए। जैसे मधुमक्खी मरगर पक्षी पौधे का मकरंद चूसते हैं। मानव एवं कुछ अन्य जंतुओं में शिशु माँ का दूध पीते हैं। अजगर जैसे सांप शिकार को समूचा निगल लेते हैं। तो कुछ प्राणी जो जलीय होते हैं वो अपने आसपास के कणों को छान कर भक्षण करते हैं। समझ गए। अब अगला टॉपिक है स्टारफिश। स्टारफिश के बारे में जानेंगे। स्टारफिश क्या होती है। स्टारफिश कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है। कवच खोलने के बाद यह अपने मुख से अपना आमाशय बाहर निकालकर जंतु के कोमल भागों को खाती है। फिर आमाशय वापस अंदर चला जाता है तथा आहार पचता रहता है। समझ गए। स्टारफिश जो होता है वो अपना आमाशय बाहर निकाल के जंतु को कम भागों को खाती है, फिर आमाशय वापस चल जाता है। मानव में पाचन अब एक मेन टॉपिक है, मानव में पाचन। हम लोगों में मानव में पाचन की विधियाँ सब क्या होती है ये सब जानिए। हम अपने मुख द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, इसे पचाते हैं तथा फिर उसका उपयोग करते हैं। मनुष्यों में पाचन के लिए भोजन एक नली से होकर निकलता है जिसे आहार नाल कहते हैं। इसे विभिन्न भागों में बांटा गया है। आहार नाल होती है जिससे हम भोजन को नली से होकर निकलता है। आहार नाल की कितनी विधियाँ हैं, इन्हें विभिन्न विधियों में भागों में बांटा गया है। पहला होता है मुख गुहिका, दूसरा ग्रास नली या ग्रसिका, तीसरा अमाशय, चौथा क्षुद्रांत या छोटी आंत, बृहदांत, पांचवा बड़ी आंत और छठा होता है मलदार अथवा गुद्दा। भोजन के पाचन को संपूर्ण करने के लिए विभिन्न ग्रंथियों का बड़ा योगदान है। जैसे लाला ग्रंथि यकृत अग्न्याशय पाचक रस स्रावित करती है। लाला ग्रंथि जो होती है यकृत अग्न्याशय पाचक रस स्रावित करती है। पहला, अब चलिए आहार नाल के विभिन्न भाग, पहला भाग के बारे में जानेंगे। मुख अथवा मुख गुहिका। भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है। आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। दांतों को उनके आकार तथा कार्यों के आधार पर विभिन्न भागों में बांटा गया है। दांत को विभिन्न भागों में 4 भागों में बांटा गया है। एक होता है कृतनक काटने वाला जो होता है, एक होता है रदनक चीरने और फाड़ने का काम करता है, एक होता है अग्रचवर्णक जो आगे का चबाने वाला भाग होता है, चौथा होता है चवर्णक चबाने एवं पीसने वाले दांत। उसके बाद एक पॉइंट है लाला ग्रंथि। आप लोग सोचते हैं लाला ग्रंथि क्या होता है, इसके बारे में जानिए।
मनुष्य के मुख में 3 जोड़ी लाला ग्रंथि होती है जिससे लाल रस स्रावित होता है। लाला रस चावल के मंड को शर्करा में बदल देता है। उसके बाद एक पॉइंट जीभ। जीभ क्या होती है, जीभ के बारे में भी जान लीजिए। जीभ मुख में उपस्थित मांसल संरचना है जो आगे से स्वतंत्र होती है। यह बोलने के लिए उपयोगी होती है तथा भोजन में लार को मिलाने का कार्य करती है एवं निगलने में भी सहायता करती है। जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती हैं जिनसे भोजन के स्वाद का पता चलता है। क्या होता है, जीभ पर जो स्वाद कलिकाएं होती है उसी से हम लोगों को भोजन के बारे में, स्वाद के बारे में पता चलता है। दूसरा है आहार नल का दूसरा भाग है ग्रसिका, या इसको भोजन नली भी कहते हैं। इसके बारे में जानिए। निगला हुआ भोजन ग्रसिका में जाता है। यह गले एवं वक्ष से होती हुई ग्रसिका की भित्ति के संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरकता है। समझ गए। उसके बाद तीसरा है आहार नाल का तीसरा जो भाग है वो है अमाशय। अमाशय क्या होती है? अमाशय मोटी भित्ति वाली एक जे आकार की थैलीनुमा संरचना है। यह आहार नाल के सबसे चौड़ा भाग है। अमाशय के आंतरिक स्तर या सतह सेलेस्म हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्रावित करती है। सेलेस्म अमाशय के आंतरिक स्तर को अम्ल के प्रभाव से बचाता है, साथ ही भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल माध्यम को अम्लीय करता है जिससे पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिले। जठर रस प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। अमाशय के बारे में जान गए ना। अब है आहार नाल का चौथा जो भाग है वो है क्षुद्रांत, जिसे छोटी आंत भी कहते हैं। क्षुद्रांत लगभग से 7.5 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित नली है। यह यकृत एवं अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है। इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति से भी कुछ रस स्रावित होते हैं। यकृत क्या होती है? यकृत के बारे में जानिए। यकृत शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। यह पित्त रस स्रावित करती है जो एक थैली में संग्रहित रहता है जिसे पित्ताशय कहते हैं। पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अग्नाशय। उसके बाद अग्नाशय क्या होती है? अग्नाशय अमाशय के ठीक नीचे उपस्थित पत्ती के आकार की ग्रंथि है। अग्नाशय रस कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है तथा इनको उनके सरल रूप में परिवर्तित करता है। आंशिक रूप से पचा भोजन अब क्षुद्रांत के निचले भाग में पहुंचता है जहां आंत रस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है। कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, वसा को वसीय अम्ल में, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है। कुछ पॉइंट है। एक पॉइंट है श्वास नली एवं ग्रसनी का प्रारंभिक मार्ग एक होता है। जब भोजन निगलते हैं तो श्वास नली को एक मांसल संरचना ढक लेती है और भोजन को ग्रसनी की ओर धकेल देती है। कभी कभी कारणवश भोजन श्वास नली में चला जाता है जो घुटन एवं खांसी का कारण बनता है। क्षुद्रांत में अवशोषण। क्षुद्रांत में अवशोषण कैसे होती है इसके बारे में जानिए। पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में उंगली के समान उभरी हुई संरचना, जिन्हें दीर्घरोम अथवा रसाकूर कहते हैं, में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं के द्वारा होता है। क्षुद्रांत में भोजन का अवशोषण होता है जहाँ होता है दीर्घरोम, रसाकूर कहते हैं। स्वांगीकरण। स्वांगीकरण किसे कहते हैं? एक पॉइंट है, इसके बारे में जानिए। अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है जहां उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। उसके बाद आहार नाल का पांचवा भाग आया बृहदांत। बड़ी आंत। बड़ी आंत क्या होती है? बृहदांत क्षुद्रांत की अपेक्षा चौड़ी एवं छोटी होती है। यह लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। इसका मुख्य कार्य जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करना है। पचा हुआ अपचित भोजन पचा हुआ अपचित भोजन मलाशय में चला जाता है जहाँ से अर्ध ठोस होकर गुद्दा द्वारा शरीर में बाहर निकल जाता है। इसे निष्कासन कहते हैं। छठा आहार नाल की छठा पार्ट है मल द्वार अथवा गुद्दा। यहाँ पे क्या होता है? पचा हुआ अपचित भोजन मलाशय में चला जाता है जहाँ से
अर्ध ठोस होकर गुदा द्वारा शरीर में बाहर निकल जाता है, इसे निष्कासन कहते हैं। अब एक टॉपिक है घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। आखिर घास खाने वाले जंतुओं में पाचन कैसे होती है? चौपाइयों को रूमिनेंट कहते हैं क्योंकि इनका आमाशय 4 भागों में बांटा होता है। प्रथम भाग रूमेन कहलाता है। इसमें भोजन का आंशिक पाचन होता है जिसे जुगाल जेयूडी कहते हैं, परंतु बाद में जंतु इसे पुनः मुंह में लाकर चबाता है। इस प्रक्रम को रोमरंथन तथा इस प्रकार के जीव रूमिनेंट कहलाते हैं। घास में सेल्यूलोज प्रचुर मात्रा में होती है जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। किसी रूमिनेंट अथवा रोमंथी पशु, हिरण आदि के रूमेन में सेल्यूलोज का पाचन करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। बहुत से जंतु एवं मानव सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर पाते। जानवरों जैसे घोड़े, खरगोश आदि में क्षुदांत एवं विदांत के बीच एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है जिसे अंधनाल कहते हैं। भोजन के सेल्यूलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है जो मनुष्य में आहार नाल में अनुपस्थित होती है। अमीबा में संभरण एवं पाचन। अमीबा जलाशयों में पाया एक कोशिकीय जीव है। अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है। यह गोल सघन केंद्रक एवं कोशिका द्रव में बुलबुले के समान अनेक धमनियाँ होती है। अमीबा निरंतर अपनी आकृति एवं स्थिति बदलता रहता है। यह एक अथवा अधिक उंगली में समान प्रवर्ध निकालता रहता है जिन्हें प्रक्षाव अर्थात कृत्रिम पाँव कहते हैं, जो इन्हें गति देने एवं भोजन पकड़ने में सहायता करता है। अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करता है। जब इसे भोजन का आभास होता है तो यह खाद्य कण के चारों ओर प्रक्षाव विकसित करके उसे निगल लेते हैं। खाद्य पदार्थ उसे खाद्य धमनी में फंसा जाते हैं। अमीबा की खाद्य धमनी में ही भोजन का पाचन होता है तथा अपशिष्ट पदार्थ खाद्य धमनी द्वारा ही शरीर से बाहर निकल कर दिया चला जाता है। थैंक यू दोस्तों वाचिंग फॉर माय वीडियो। इससे पीछे का भी वीडियो 6 क्लास का NCERT बुक का टोटल 16 पेज का वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में है, उसे भी जाकर देखिए और इसका भी आगे का भी वीडियो कोशिश रहेगा कि हम बनाएंगे। थैंक यू अगेन।